हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये रीडिंग जो है ये पाइसेस सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए है। मैं इस रीडिंग में सारे एस्पेक्ट जो हैं लाइफ के वो कवर करने की कोशिश करूँगी। एक जनरल पर्सपेक्टिव होगा और उसके बाद हम हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज़ को इसके अकॉर्डिंगली डिस्कस करेंगे। तो रीडिंग आप कंप्लीट देखिएगा। अगर आप एक क्रॉस वॉचर के तौर पे यहाँ पे हैं तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए हो सकती है, क्योंकि एनर्जीज़ जो हैं वो वाइस वर्सा भी जा सकती हैं। अभी एट द मोमेंट जबकि जनवरी जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, सिचुएशन यहाँ पे पाइसेस के लिए अगर बहुत अच्छी नहीं भी है तो भी ये ज़रूर है कि आहिस्ता आहिस्ता वो उस डायरेक्शन की तरफ बढ़ते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं जहाँ पे फिर मामलात जो हैं या सिचुएशन जो है वो आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन अभी एक ट्रांजिशनल फ़ेज़ है जो कि ऑलरेडी चल रहा है और पाइसेस की ज़िंदगी में मैं चाहूँगी आपको सजेस्ट करना कि आप ईयरली रीडिंग ज़रूर देखें। और जो पिछले महीने की दिसंबर की पाइसेस की रीडिंग थी, अगर आपने वो नहीं देखी तो वो भी देखें। ये उसी स्टोरी लाइन की कॉन्टीन्यूटी नज़र आ रही है। पिछले सारे मामलात को अगर हम साथ में शामिल करें तो कुछ ऐसा था, कुछ ऐसी बात थी, शायद अब्रॉड से रिलेटेड कुछ हो या कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन जो कि पूरी नहीं हो सकी, या ये कह लें कि जो आपने प्लान बनाया हुआ था, जो आपका आइडिया था कि चीज़ें इस अंदाज़ में चलेंगी और इस तरह से होगा, शायद बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा नहीं हुआ। लेकिन इस सारे के का नतीजा क्या निकला? इस सारे का नतीजा ये निकला कि पिछला कुछ अर्सा जैसे आपने बहुत शायद उदासी में गुजारा हो, या शायद एक जिसको कहते हैं अनएक्सपेक्टेड किस्म के जो ड्रॉबैक्स हो जाते हैं सिचुएशन के अंदर, नेगेटिविटी आ जाती है, या बाज़ दफ़ा हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते और इस तरह के सेटबैक हो जाते हैं। वो सब चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं और वो डिस्टर्बेंस बहरहाल आपने कुछ अरसे पीछे महसूस की है। लेकिन अच्छी बात इसमें क्या है? अच्छी बात इसमें ये है कि अब आप इवेंचुअली जनवरी के महीने में इस सैडनेस में से, इस फीलिंग में से जो जिसमें इंसान ये सोचता रहता है कि बहुत नुकसान हो गया, बहुत ख़राबी हो गई, मेरे तो कुछ हाथ में नहीं रहा, चाहे ये फाइनेंशियल मैटर्स हैं, चाहे ये रिलेशनशिप के मामलात हैं, ये किसी किस्म का भी लॉस हो सकता है जो कि आपको मजबूरन देखना पड़ा है अपनी ज़िंदगी के अंदर। और इस लॉस के साथ भी लेकिन एक पॉजिटिव बात जो है वो एसोसिएटेड है, वो ये है कि अब आप आके इस मोमेंट में, जब जनवरी में जब आप इस सैडनेस में से बाहर आएंगे तो आप ये देखेंगे कि अगर नुकसान हुआ भी है तो सबका सब ख़त्म नहीं हुआ। अभी भी आपके हाथ में कुछ ना कुछ ऐसी बातें, कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ना कुछ ऐसे मामलात हैं जो कि सिचुएशन को आगे बढ़ाने में आपको हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर ये पैसों का नुकसान है तो अभी भी अब जाके आप जब दोबारा रिकैलकुलेट करेंगे और हिसाब किताब लगाएंगे तो आपको यकीनन पता चलेगा कि अगर बहुत नुकसान हुआ है तो भी कुछ ना कुछ 40%, 35% कुछ ना कुछ आपने ज़रूर बचा लिया है, जो कि अब नेक्स्ट जो भी आपका प्रोजेक्ट है, जो भी आप काम करना चाह रहे हैं, जिस तरह से भी आप करना चाह रहे हैं, उसके अंदर आपके लिए हेल्पफुल होगा। इस महीने सबसे ज़्यादा जो कि ज़रूरी चीज़ होगी पाइसेस लोगों के लिए, वो आर्ग्यूमेंट से बचना होगा। लोग आपको, हो सकता है कि जिस अंदाज़ में आप चीज़ों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी मामला है, ठीक है, ये बिल्कुल मुमकिन है कि लोग जो हैं वो आपके अंदाज से, लोग आपकी अप्रोच से, लोग आपके डिसीजन से खुश ना हों और वो फिर आके आपके साथ बहस मुबाहिसा करें और अपनी राय दें और मुख्तलिफ़ किस्म की सजेशंस दें। आपको इन सब बातों को ना सिर्फ इनको अवॉइड करना है कि किसी किस्म का आर्गुमेंट ना हो, और बल्कि आपने ये भी कोशिश करनी होगी, आपको पूरी कोशिश करनी होगी कि ये जो मुख्तलिफ़ ओपिनियंस आपके सामने आ रही हैं, मुख्तलिफ़ आरा आपके सामने आ रही हैं,
आप इनसे हट के अपने बारे में, अपने जहन से, अपना जो आपका थॉट प्रोसेस है उसको इस्तेमाल करते हुए डिसीजन बनाएं। लोग आपको बहुत ज़्यादा पुश करने की कोशिश करते हुए हो सकते हैं, और बहरहाल आपको इसमें से बाहर निकलना है और अपने लिए ख़ुद फ़ैसला करना है। बाद में पछताने से बेहतर है कि आप आज अपनी मर्ज़ी का डिसीजन ले लें। जो दूसरी एक अहम बात यहाँ नज़र आ रही है, अगर ये रिलेशनशिप का मामला है तो ये किसी किस्म की डाइवोर्स या डाइवोर्स से रिलेटेड सेटलमेंट जो कि डिलेड है, जो कि या शायद आपके हक़ में नहीं हो रही है, ये नज़र आ रहा है। अगर ये बिज़नेस कारोबार इस किस्म का कुछ मामला है तो भी हो सकता है, और आपका कोई इशू जो है वो कोर्ट में चल रहा है तो भी चांसेस हैं कि आपको ये डर रहे इस महीने में कि कोई डिसीजन जो है वो आपके अगेंस्ट आ सकता है। जो भी हो, चीज़ों को आपको बैलेंस रख करके लेके चलना होगा। कोई नेगेटिव तरीक़ाकार मत इस्तेमाल करिएगा, वो आपके ऊपर उल्टा पड़ जाएगा। वो चीज़ें करें जो लीगल हैं, वो चीज़ें करें जो मॉरल हैं, वो चीज़ें करें जो एथिकल हैं। इस महीने सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो आपके लिए अपनी एनर्जीज़ को प्योर रखना है और अपना माइंडसेट प्योर रखना है। हालांकि कुछ ना कुछ, किसी ना किसी कोने में नेगेटिविटी जो है वो ज़रूर जैसे मंडला रही है, जिसको हम बोलते हैं ना लर्किंग अराउंड द कॉर्नर, तो कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ जो हैं वो ज़रूर हैं। अच्छा, इसमें इन नेगेटिव एनर्जीज़ में हालात का एक फ़ैक्टर हो सकता है, रिसोर्सेज की कमी का एक फ़ैक्टर हो सकता है, लोगों की प्रेशराइज जो किया जाता है वो एक फ़ैक्टर हो सकता है। लेकिन आपको इन सब बातों से फ़ाइट बैक करना है। आपको उन हाई मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर खड़े रह के बात करनी है और डिसीजन लेने हैं, ताकि किसी किस्म का जो यूनिवर्स की तरफ से आपके ऊपर कोई हिसाब किताब जब हो तो आपको किसी किस्म का लॉस ना हो। ये होने का वरना बहुत इम्कान है। मे बी आप में से कुछ लोग किसी लिब्रा के साथ डील कर रहे हो, क्योंकि लिब्रा की प्रेजेंस यहाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओवरऑल ये बहरहाल बात मैं ज़रूर कहूँगी कि इस महीने के आखिर तक आप किसी न किसी मामलात को किसी न किसी एक मंतकी अंजाम पे पहुँचते हुए ज़रूर देखेंगे, या ये कह लें कि कोई ना कोई ऐसा वे आउट ज़रूर निकल आएगा, कोई ना कोई ऐसा रिजॉल्व ज़रूर बन जाएगा जहाँ पे आपको समझ आने लग पड़ेगा कि हाँ अच्छा ठीक है, ओके मैं सही डायरेक्शन में हूँ, ये वाली फीलिंग जो है ये आने लग पड़ेगी। एक बात जो कि काफ़ी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ये भी मुमकिन हो सकता है कि चूँकि मैंने कहा कि चांसेस ये हैं कि कुछ डिसीजंस आपके अगेंस्ट आ जाएं, ठीक है। सो ये भी मुमकिन हो सकता है कि लोग आपको ये प्रेशराइज़ करें कि तुम बैकआउट कर जाओ, सिचुएशन में से निकल जाओ, या ये कि अपनी चीज़ें उठाओ, अपने एसेट्स, या अगर ये कोई रिलेशनशिप का मामला है तो अपने जैसे बच्चे उठाओ और चले जाओ। अगर ये बिज़नेस का मामला है तो अपने हिस्से के पैसे लो और चुप करके पैसे निकालो और निकल जाओ। तो ये एक कोशिश बहरहाल यहाँ नज़र आ रही है जो कि काफ़ी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, जिसमें जैसे आप या तो ख़ुद सोच रहे हैं ये बात, या आपको हालात इस तरह के बनाए जा रहे हैं कि जहाँ पे आप थोड़ा नेगेटिव जो है वो हो रहे हैं और आपको इससे बचना है। ओवरऑल चूँकि सिचुएशन आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, सो चांसेस आर देयर कि एक ख़ास किस्म की ग्लूमीनेस, सैडनेस, थोड़ा सा डिप्रेशन जो है बहरहाल वो रहेगा। अगर हेल्थ से रिलेटेड मसाइल आपकी ज़िंदगी में हैं तो उसमें आपके नर्वस सिस्टम या हेल्थ के जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें बहुत चांस है कि आपको प्रेशर फील हो। ये भी मुमकिन हो सकता है कि कहीं से कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट जो है वो भी उससे भी आपको बचने की कोशिश करनी होगी। जो इसमें लास्ट में जो पॉइंट है जहाँ पे एडवाइस कह लें, आप टाइमिंग कह लें कि ये सब इवेंट जो है कब रैप अप होगा, क्योंकि देखें ये बात कहना कि क्या होने जा रहा है काफ़ी आसान होता है, लेकिन इवेंट कब रैप अप होगा या कब स्टार्ट होगा या वो सिग्निफिकेंट टाइम कब होगा जब आप इस बारे में चेंज होता हुआ देख सकते हैं, वो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं या अगर आपको लगता है कि कहीं से आपको कोई न्यूज़ मिलनी है तो वो भी अभी डिले है आपके लिए इस लिहाज से।
बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी कि जो भी मामलात आपके सामने आएँ आप अपना बैलेंस जो है वो रखें। ये मैं आपको बार बार कहूँगी कि लोग इस महीने आपके साथ नहीं होंगे, ये फैमिली हो सकती है, सिबलिंग्स हो सकते हैं, और जो भी जिस तरह से भी आप चीज़ों को बैलेंस रख के चलाने की कोशिश कर रहे हैं वो नाराज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस सारे टाइम पीरियड को रैप अप जो होता हुआ मैं देख रही हूँ वो फरवरी का मिड है। फरवरी के मिड के बाद सिचुएशन जो है वो आपके लिए आप ये कह लो कि अगर ये भी मुमकिन है कि अगर आप रिलेशनशिप में किसी के आने का इंतज़ार कर रहे हो तो वहाँ से कोई न्यूज़ आ जाए। अगर आप किसी नई अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हो बिज़नेस के लिए तो वो भी चांसेस है। अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी जिसमें कोई आइडिया है, कोई ऐसी थॉट है जिसको लेके फिर आप आगे चल सकते हो और चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ सकती हैं। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो भी जो नई बिगनिंग कोई होगी वो भी मिड फरवरी के बाद होती हुई नज़र आ रही है मुझे। ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी। अब आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मैं आपके साथ नेक्स्ट रीडिंग में फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।